राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, आज हम अखंड दीप पे बात करने वाले हैं। अखंड दीप पर वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में एक बार वीडियो बनाना चाहती हूँ। और आज हम व्रत के बारे में भी बात करेंगे कि जो लाल धागे बाबा का व्रत होता है वो कैसे किया जाता है। तो देखिए, लाल धागे बाबा का जो व्रत है ना, ये किया जाता है आप किसी भी सप्ताह के 7 दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको व्रत करने के लिए नहा धो के सुबह में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मतलब 5 बजे तक में आपको पूजा कर लेनी है। इसमें आपको पूजा करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत आसान पूजा है। आपको दिया जलाना है और हाथ में पानी लेके आपको संकल्प लेना है कि प्रभु मैं आपका संकल्प ले रही हूँ, मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो मेरा जिस दिन पॉजिटिव आएगा तो मैं आप तक पहुँचूंगी। आपको जो भी प्रार्थना करना है इस तरीके से आप संकल्प लेके प्रार्थना करके आप फोटो है तो उस पर डाल दीजिए, नहीं है तो शिव जी के सामने आप रख दीजिए, आप कर लीजिए। और उसके बाद में आप जो है वो लाल धागे बाबा की आरती कर लीजिए। आपको यूट्यूब पे उनकी आरती मिल जाएगी, आप आराम से आरती करिए और इस तरीके से आपका व्रत आरंभ होता है। अब इस दिन व्रत में आप दिन भर पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको इसमें अनाज ग्रहण नहीं करना है। शाम के वक्त में आप कोई भी फल खा सकते हैं, जैसे कि आप केला खा सकते हैं, काले अंगूर खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं। जो खट्टे फल ना हो वो आप खा सकते हैं, और वो भी पेट भर के आपको नहीं खाना है, आधा पेट खाना है। और शाम में फिर से आपको संकल्प ले लीजिए आप और आरती कर लीजिए। इस तरीके से आपका जो है आरती और संकल्प लेने के बाद में आप अपना उपवास में फल खा सकते हैं, और फिर आपको रात भर जो है वो भूखे रहना है, आप पानी पी सकते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आपको दूध पीने की आदत है और आपको पीसीओडी पीसीओएस जैसी कोई समस्या नहीं, तो आप 1 कप दूध ले सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी खाया नहीं जाता है। तो ये आपको करना है। अब ये व्रत कब तक करना है? तो दोस्तों, ये व्रत जब तक करिए तब तक आपको रिजल्ट ना मिले। आपको जब रिजल्ट मिल जाए आप जो है वो छोड़ दीजिए। इसका उद्यापन जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। इसमें आप बाबा को जिस दिन आपका पॉजिटिव आ जाएगा आप बोल सकते हैं कि बाबा मेरा व्रत आज पूरा हुआ क्योंकि मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। लेकिन आप जो अपनी आरती है उसको बिल्कुल भी मत छोड़िए। सुबह शाम अपनी आरती कीजिए, क्योंकि बच्चा अभी आपके गर्भ में आया है। 9 महीने के बाद जब बच्चा डिलीवरी हो जाएगा तब आप अपनी आरती चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो यही एक तरीका होता है। अब व्रत का नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, व्रत का नियम एक ही है कि आपके पीरियड नहीं होने चाहिए। पीरियड्स में पूजा नहीं होती है, ये सबसे पहले ध्यान रखिए। कोई भी व्रत जब हम करते हैं तो हस्बैंड के साथ फिजिकल नहीं होते हैं, ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हमारे सनातन धर्म में फिजिकल को किसी भी पूजा पाठ में निषेध माना गया है, ये आपको नहीं करना है। दिया जो आपको जलाना है सुबह शाम, और वो दिया आप जो है वो सरसों के तेल में भी जला सकते हैं, तिल के तेल में भी जला सकते हैं, घी में भी जला सकते हैं, जिसमें चाहे उसमें जला सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, पीतल के दिए में ही हम कर सकते हैं। तो नहीं, आप पीतल हो गया, मिट्टी का दिया हो गया, आटे का दिया हो गया, आप जो भी दिया आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें जो है वो दीपक जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना व्रत कर सकते हैं। अब व्रत के दिन में आपको बाल नहीं धोना, व्रत के 1 दिन पहले आप बाल धो लीजिए, है ना, ताकि आपका व्रत जो है उसमें बाल धोना नहीं जाता है। ये हो गया। अब देखिए, अगर ये हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं तो इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। अगर वाइफ अकेले कर रही है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें पारण आपको करना चाहिए। आपको नॉनवेज एकदम बंद कर देना है। अगर आप लाल धागे बाबा का व्रत उठा रहे हो या अखंड दीप कर रहे हो तो आपको नॉनवेज बिल्कुल बंद कर देना है। आपको चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है, और आपको खट्टी चीज़ें बंद कर देनी। खट्टे में आप अब कुछ भी तरह का खट्टा, जो मुंह में ज़बान में खट्टा लगता है वो खट्टा, चाहे वो फिर अचार हो, कोई फल हो, कोई सब्जी हो, वो आप देख लीजिएगा कौन सा खट्टा, लेकिन खट्टा बंद होता है पूरी तरीके से। तो ये इतना चीज़ आपको करना चाहिए। हाँ, लेकिन आपके हस्बैंड को भी ये चीज़ें माननी चाहिए, नियम मानने चाहिए, क्योंकि ये बच्चा जो है ना, ये पति पत्नी दोनों का होता है और दोनों की किस्मत से ही आता है ना। तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं तो परिणाम बहुत जल्दी आता है। तो इसीलिए ये व्रत का नियम है। आप सप्ताह में 7 दिन में से किसी भी दिन में कर सकते हो। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई और जानकारी हम दे सकते हैं। और अब बात करते हैं हम अखंड दीप की। एक कमेंट मुझे बहुत बार आया है, और ये कमेंट मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जब कोई अखंड दीप कर रहा है तो बुझेगा ही क्यों दिया? आप दिया को बुझाने के लिए अखंड दीप जला रहे हैं क्या? क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा लेडीज़ पूछती है, लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब दूँ कि देखिए, अखंड दीप का बुझना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपका दीप बुझ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये एक तरह का बोला जाए तो विघ्न ही है। आपका अखंड दीप अगर बुझ जाता है तो विघ्न होता है ये।
तो आपको नहीं बुझने देना है, नहीं बुझने देना है। और अगर किसी कारण से आपकी गलती नहीं है, दूसरे किसी की गलती की वजह से बुझा है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी गलती से बुझा है तो फिर ये खत्म हो चुका, आपका अखंड दीप जो है वो समाप्त हो चुका है। ये चीज़ होती है। अखंड दीप में एक ही चीज़ है, आप जब जलाते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, क्योंकि हम जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं घर में तो हम सबसे पहले लहसुन प्याज बंद करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो तो क्या लहसुन प्याज बनाते हो? घर में शिव चर्चा शिव जी का कुछ करवाते हो या हनुमान जी का कोई सेवा करवाते हो तो क्या लहसुन प्याज बनाते हो? लहसुन प्याज को नहीं माना गया है निषेध, इसीलिए मैं बोलती हूँ लहसुन प्याज मत खाइए। लेकिन अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती हूँ, पर मैं नहीं खाती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं दीदी आप कैसे पूजा करती हो? तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं अखंड दीप जिस दिन करती हूँ, जिस दिन से भी करती हूँ, मैं लहसुन प्याज बिल्कुल खाना बंद कर देती हूँ। मेरे घर में भी नहीं बनता क्योंकि खाना मैं ही बनाती हूँ, तो मैं घर वालों को भी लहसुन प्याज नहीं खिलाती। उनको क्या पता चल रहा है कि लहसुन प्याज बना है या नहीं बना? वो तो औरत की दिमाग, औरत के हाथ में है कि वो कैसे सब्जी बनाती है कि सामने वाले को समझ में ना आए। तो मेरे घर में तो किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं बिना लहसुन प्याज का खिला रही हूँ, है ना। मेरे हस्बैंड जानते हैं ये ऐसा करती हैं, तो उनको पता है और वो मुझे कभी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि पूजा पाठ की चीज़ है। वो बोलते हैं कि ठीक है पूजा पाठ की है, रहने दो, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही खा लेंगे। तो ये होता है बात। तो बस मेरे को समझ में नहीं आता कि बहुत सारे लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि अरे दीदी लहसुन प्याज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे कि नहीं। तो नहीं बनाना है, बाकी आपकी मर्जी। फिजिकल नहीं होना है, बाकी आपकी मर्जी, है ना। क्योंकि जब आप कोई चीज़ को कर रहे हो तो भाई सच्चे मन से करोगे ना। बुझाने के लिए दिया क्यों जलाओगे आप? अखंड दीप को छोड़ के बाहर नहीं जाना है, ये मैंने हर वीडियो में बोला है कि अखंड दीप को अकेले नहीं छोड़ा जाता है। अखंड दीप अगर जल रहा है आप दरवाजा बंद करके नहीं निकल सकते हैं। अब आपका रूम छोटा है, एक रूम है, ये आपको सॉल्यूशन खोजना होगा, कैसे आप मैनेज करोगे। बहुत लोगों ने बोला कि आप पूजा कैसे करनी, तो भैया देखो मैंने भी अलग रखा है। ये देखिए इधर मेरा मंदिर है, इधर मेरा बाबा जी हैं, मेरे दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों चीज़ें, दोनों भगवान को मैंने अलग रखा हुआ है। तो आप भी ऐसा ही करिए, आप भी ऐसा ही करिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, अब एक बात मैं यहाँ बोलूँगी कि कल मैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी तो उसमें कमेंट किया था कि आपको तो विश्वास नहीं है, आप दवाई ले रही हो, आप बाबा की भी दवाई ले रही हो, ये भी ले रही हो। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि मेरी दवाई ख़त्म हो चुकी है बाबा की। अगर आप मुझे भिजवा सकते हो तो भिजवा दो दवाई। मैं आज होम्योपैथिक बंद कर दे रही हूँ और मैं बाबा की दवाई लूँगी। आप भिजवा सकते हो तो बोलो कि मैं दीदी आपको मैं दवाई भिजवा रही हूँ, आप मत लीजिए। जब आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, आप बिना वीडियो पूरा देखे कमेंट कर देते हो, सिर्फ और सिर्फ ये देख के क्या रही है तो दूसरी मेडिसिन ले रही हो। एक बात बताओ, बाबा ने एक लाइव में बोला था कि आप डॉक्टर को दिखा रहे हो, आप आईवीएफ करवा रहे हो, आईयूआई करवा रहे हो, आप कुछ भी करवा रहे हो, लेकिन बाबा का आप अखंड दीप जला रहे हो, बाबा का आप व्रत कर रहे हो, बाबा की आप पूजा कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं से बाबा रिजल्ट जरूर दे देंगे। और मैं तो बोलती हूँ कि आज मैं डॉक्टर को दिखा रही हूँ, लेकिन जिस दिन भी मेरा रिजल्ट आएगा ना, मैं उसमें बाबा का श्रेय ही डालूंगी कि मेरे को बाबा की वजह से रिजल्ट आया है। रीज़न क्योंकि भाई इतने टाइम से क्यों नहीं आया। जब मेरा फाइब्रॉइड ठीक हुआ, मैं फाइब्रॉइड का काफ़ी टाइम से इलाज करवा रही थी, लेकिन जब मैंने बाबा की मेडिसिन लेना चालू की तभी मेरा फाइब्रॉइड ठीक हुआ, मेरा ट्यूब ओपन हुआ। मैं काफ़ी टाइम से योगा और ये सारी चीज़ें करती थी, लेकिन मेरे को नहीं रिलीफ हुआ, लेकिन बाबा की मेडिसिन से मेरा ट्यूब भी ओपन हुआ। तो मैं तो हमेशा बाबा को ही श्रेय दूंगी, आपके बोलने से तो नहीं होगा। आप बोल दोगे कि नहीं मानते हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। और दूसरी बात है कि एक और कमेंट मेरे आज एक वीडियो में आया था, नाम याद नहीं है, कि आप ना घर में कुत्ता पाले हुए हो और कुत्ता पालने की वजह से आपके घर में जो है वो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कुत्ता अगर कोई पालता है तो घर में पूजा सफल नहीं होती। तो अब मैं यहाँ पर एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बात बता दूँ कि कुत्ता जो होता है भैरव बाबा का वाहन है। ये जो भैरव बाबा की आप पूजा कर रहे हैं ना, उनका वाहन है कुत्ता, यानी डॉग, यानी मेरा बाबू भाई के बारे में बात हो रहा है, उनका वाहन है पहली चीज। दूसरी चीज, शिव का अति प्रिय है। अगर थोड़ा सा शिव पुराण पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि शिव जी का, और ये पशुपतिनाथ जी की पूजा ना आप जैसे लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा जो जानवर को इस तरीके से समझते हैं। तो वैसे लोगों के लिए पशुपतिनाथ जी की पूजा नहीं बनी है ना। आप लोग मत कीजिए पशुपतिनाथ जी की पूजा। और रही बात मेरा पूजा सफल हुआ या नहीं हुआ, ये मैं आपको नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत सारे। मेरे बाबू भाई मेरे लिए लकी वन है,
और सफल होना क्या पता आप लोगों के लिए शायद प्रेगनेंसी सफल होना ही होता होगा, लेकिन मेरे लिए सफल होना बहुत सारी चीज़ें होती है और मैं बहुत सक्सेस हूँ अपने लाइफ में। लेकिन आप लोगों की सोच को तो मैं हाथ जोड़ती हूँ। आपको जो भी आपकी सोच है ना, आप कहीं भी रखना चाहते रख लीजिए, पर मेरी गाय पे, मेरे बाबू भाई पे कमेंट मत करिएगा, है ना। मेरे बाबू भाई मेरे गाय पे कमेंट मत करिएगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुत्ता रखे हो, अरे आपका क्या जा रहा रखा है, तो आपका क्या जा रहा रखा हो, तो मुझे नसीहत मत दीजिए, मुझे पता है अच्छे से, ठीक है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कब कहाँ क्या चीज़ रखनी चाहिए और कब किसकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, जानवरों की सेवा करना खराब है। हद आदमी है आप। मतलब मैं आपकी सोच को ऐसे करूँगी, हाथ जोड़ लूँगी। तो मेरे को ये सब सोच मत बोलिए, आप अपने तक रखिए ये सब सोच, क्योंकि मेरे को ना नहीं पसंद आता है। और मेरे लिए क्या है ना कि बाबू भाई जो है मेरे लिए मेरा बच्चा जैसा है। आप वो सब चीज़ें मत बोलिए। मेरा जिस दिन बच्चा आएगा ना, तो मेरा तीसरा बच्चा आएगा, तीसरे बच्चे को जन्म दूंगी मैं, ठीक है। 2 बच्चे ऑलरेडी मैंने जन्म दे दिए हैं, तीसरा बच्चा आएगा मेरा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। कोई भी कमेंट करने से पहले 1000 बार सोचिए। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए मैटर नहीं रखती है तो सामने वाले के लिए नहीं रखती है। सामने वाला के लिए वो इमोशंस हो सकता है, मैटर रखता है और हर्ट भी होता है। तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। जय लाल धागे बाबा की।